नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पंचायत और निकाय चुनाव शीघ्र करवाने के एकल पीठ के 18 अगस्त 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके अलावा सरकार के प्रशासकों को हटाने के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर और राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। इस मामले में खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और अंतरिम रोक लगाने का निर्णय लिया। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 18 अगस्त 2025 को अपने आदेश में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव जल्द करवाने के निर्देश दिए थे। इस आदेश में यह भी कहा गया कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है उनके लिए शीघ्र चुनाव करवाए जाएं। साथ ही एकल पीठ ने याचिका दायर करने वाले पूर्व सरपंचों को प्रशासक के रूप में बहाल करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलट दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल सीआईसी ने 2016 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के उनके जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली वाले उनकी जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 महीनों में भाजपा ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल में 160 दिन सरकार चलाई। कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली नहीं जाती थी, पानी आता था। राजस्थान में 2 दिन नॉनवेज और अंडे की दुकानें बंद रहेगी। स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया कि 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर प्रदेश भर में नॉनवेज की दुकानों और बूचड़ खानों को बंद रखेंगे। पहली बार अंडे बेचने पर भी रोक लगाई गई है। प्रदेश में अब तक इन 2 पर्वों पर हर साल केवल बूचड़ खानों, कच्चा मांस बेचने वाली दुकानों के साथ साथ मटन चिकन की दुकानों को ही बंद रखा जाता था। अंडे बेचने पर रोक नहीं रहती थी। धार्मिक संगठनों की ओर से की गई मांग को देखते हुए सरकार ने इस बार अंडे बेचने वालों पर भी पाबंदी का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। खोडलधाम ग्राउंड में जनसभा में उन्होंने कहा, एक समय था जब अहमदाबाद में दंगे होते थे, दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी। आज हम आतंकवादियों और उनके आकाओं को नहीं छोड़ते। पीएम ने कहा, आतंकवादी कहीं भी छिपे हो, दुनिया ने देखा है कि हमने पहलगाम का बदला कैसे लिया। 22 मिनट में खेल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर सुदर्शन चक्रधारी मोहन के नेतृत्व में सेना के पराक्रम और भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया। जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल देवव्रत आचार्य समेत कई नेता पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद नरोडा से निकोल तक करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में 15 अगस्त मनाकर क्या किया। वहां पर कोई विकास करते, जोधपुर का कायाकल्प करते, कोई घोषणा करते, वो तो कुछ नहीं हुई। जयपुर नहीं, हमें वहां मनाना है, जैसे वसुंधरा राजे करती थी। उनकी नकल कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अगली बार उनको कहो भरतपुर में कर दे, इनका खुद का जिला है, जल्दी कर दे, बाद में पता नहीं क्या हो। गहलोत सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के सवाल पर उठाए हैं। गहलोत ने कहा, पूरा देश पूछ रहा है कि हमारा उपराष्ट्रपति था, अचानक वो गायब कैसे हो गया। इनको पूरा मुल्क पूछ रहा है, ये दबाव में है, इसलिए इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस्तीफा दिया है, वो घर पर ही है। जोधपुर के मसूरिया धाम में आज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया पर लोक देवता बाबा रामदेव का 641वां मेला है। मेले की शुरुआत सोमवार सुबह 4:15 बजे 108 जोत की महाआरती के साथ हुई, जिसमें लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि 20 सालों के बाद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। इससे पूर्व पिछली रात 12 बजे से 51 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ दुग्धाभिषेक किया। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से रामदेवरा के लिए प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए रेल प्रशासन ने एक और मेला स्पेशल ट्रेन शुरू की है, जो भगत की कोठी से सोमवार शाम 7:10 पर रवाना हुई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की है, जिससे वे लगभग 1 घंटे में बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत 3 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए क्रमशः 5, 3 और 2 लाख रुपए के गोपाल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि विजेताओं को यह पुरस्कार आगामी 26 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। श्री कुमावत ने बताया कि देश में पिछले कुछ सालों में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है,
दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार हर वर्ष डेयरी किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियन और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करती है। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सोमवार को डूंगरपुर पहुंचे। पुलिस लाइन में बैंड और गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उदयपुर रेंज के आईजी, एसपी, एएसपी और डीएसपी के साथ अपराधों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा हुई। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव भी उनके साथ में थे। पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार के डूंगरपुर पुलिस लाइन पहुंचने पर एसपी मनीष कुमार, एएसपी अशोक कुमार ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद पुलिस बैंड के साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वागत के बाद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में पहुंचे, जहां उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव के साथ 7 जिलों के एसपी, एएसपी, डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की। बैठक में डीजीपी राजीव कुमार उदयपुर रेंज के जिले डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिले की कानून व्यवस्था, अपराधों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। जालौर में 35 दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग के सरगना समेत 3 को गिरफ्तार किया है। जिले के बागरा थाना क्षेत्र के डकात्रा गांव में चोरों ने 20 जुलाई की रात को एक मकान का ताला तोड़कर वारदात की थी। चोरों ने सोना चांदी के जेवरात, चांदी की सिल्लियां, सिक्के व 50,000 रुपए कैश चुराए थे। जालौर एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने सोमवार को खुलासा किया। उन्होंने बताया, चोरी को लेकर बागरा थाना क्षेत्र के डकात्रा गांव निवासी जग्गू भाई पुत्र भरा भाई पुरोहित ने रिपोर्ट दी थी। जग्गू भाई गुजरात के अहमदाबाद में रहता है। रिपोर्ट में उसने बताया, 20 जुलाई को मेरे भाई गिरधारी ने चोरी की सूचना दी। सवाई माधोपुर में हुई 3 दिन की बारिश थमने के बाद भी हालात बिगड़े हुए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि सूरवाल बांध के ओवरफ्लो हो जाने के बाद पानी यहां गांव में घुसा। इससे 80 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। के लोगों से बात की, उनकी समस्या जानी। लोगों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। गांव के सीआरएम कहते हैं कि मजदूरी कर करके लोगों ने अपना घर बनाया, वो ढह गया। अब तो ये मान लो खाने के लाले पड़ गए हैं, भीख मांगने की नौबत आ गई है। वहीं 2 महिलाएं प्रेग्नेंट है। उनके परिजन कैमरे के सामने कहते हैं कि जमीन ढह गई, गड्ढा बन गया। महिलाएं गर्भवती है, समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया तो मर जाएंगी। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद 41 दिन बाद लखनऊ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियांश भी साथ है। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने उनका वेलकम किया। उनका परिवार भी मौजूद रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। शुभांशु का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। पूरा एयरपोर्ट ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। एयरपोर्ट से वे थार जीप पर सवार हुए। 10 किलोमीटर चलने के बाद थार से उतरकर रथ में सवार हो गए। फिर रोड शो करते हुए अपने बचपन के स्कूल पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत हुआ। जैसलमेर के मेगा गांव में जुरासिक काल के फाइटोसोर प्रजाति का जीवाश्म मिला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह जीवाश्म करीब 20 करोड़ साल पुराना है। उन्होंने इसे देश में जुरासिक काल के चट्टानों से फाइटोसोर जीवाश्म की पहली खोज बताया है। कंकाल जहां मिला है, उस क्षेत्र को संरक्षित दायरे में लिया गया है। अब कंकाल की पूरी खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। वरिष्ठ भूविज्ञानी डॉक्टर नारायण दास इनखनिया की मौजूदगी में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के भूविज्ञान विभाग के पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संकाय के डीन डॉक्टर वीएस परिहार के नेतृत्व में एक टीम फिलहाल फॉसिल को लेकर अध्ययन कर रही है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त रविवार को मुंबई से जयपुर पहुंचे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास सीएमआर पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच राजस्थान में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने, फिल्म सिटी के निर्माण और आगामी फिल्म पॉलिसी को लेकर गहन चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने संजय दत्त का स्वागत राधे राधे लिखे दुपट्टे से किया और इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर शिष्टाचार भेंट के रूप में साझा किया। संजय दत्त और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक आकर्षण डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान राज्य में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर विचार विमर्श हुआ। चूरू जिले के रतनगढ़ में चूरू रोड स्थित धानी धोरा के पास पुरानी जल टंकी को रविवार देर रात गिरा दिया गया। जलदाय विभाग ने यह कार्रवाई अमृत 2.0 योजना के तहत की। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए दिन के समय टंकी गिराने का काम रोक दिया गया। विभाग ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बाद रात में यह कार्य पूरा किया। जलदाय विभाग की शहरी जेईएन पूजा गौड़ के अनुसार पुरानी टंकी में 3 लाख लीटर पानी का भंडारण होता था। इसकी जगह 8 लाख लीटर क्षमता की नई टंकी का निर्माण किया जाएगा। नई टंकी बनने से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा। विभाग जल्द ही नई टंकी का निर्माण शुरू करेगा। इससे क्षेत्र की पेयजल संबंधी समस्याएं दूर होगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।